हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चे लोग तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का हमारा टॉपिक है विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक चर्चा करेंगे, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ का गुण। क्वेश्चन आता है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ के गुण, तो 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो आपको भैया निश्चिंत रहना, बेहतर पढ़ाई करना है। तो शुरू करें, ठीक है। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो बच्चा बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाई करना चाहता है और जैसे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कर लो। इस वर्ष का नया सेशन चालू है, वो भी आपको मिल जाएगा, पुराना वीडियो भी मिल जाएगा, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिसको नोट्स लेना है तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा पर्सनल नंबर लिख दिया हूं मैं, कॉन्टेक्ट फॉर पीडीएफ, ठीक है, 9685292949। आप व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। छोटा सा अमाउंट चार्ज है, ज्यादा चार्ज नहीं है, लेकिन आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। शुरू करते हैं विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो यदि मैं आपसे कह दूं किसी बिंदु आवेश के कारण, यदि आपके पास आवेश है, यदि आपके पास आवेश है, इस आवेश के कारण इसके विद्युत क्षेत्र में, इसके विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव कितना होगा, तो विभव का फार्मूला होता है, यदि यहां से डिस्टेंस r हो, के माध्यम में रखा हो, तो V बराबर होता है 1/4πε0 a k और Q/r। ये आपका विभव है। इस फार्मूले से ही हम बहुत कुछ यहां पर सीखने वाले हैं। लेकिन ध्यान ये देना है कि आज के इस लेक्चर में मैक्सिमम मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि समझाने वाली चीजें हैं, जो लिखना रहेगा मैं बोल दूंगा, आप लिख लोगे, और बच्चा लोग जो कुछ लिखने लायक रहेगा कि मैं लिख दूं वो लिख भी दूंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं विभव है क्या। तो किसी भी परीक्षण आवेश को जब हम अनंत से खींचकर ला रहे होते हैं अपने एरिया पे, जैसे कोई घर का बच्चा घर से बाहर घूम रहा होता है, धूल खेल रहा होता है, लेकिन उसे मम्मी के पास लाते हैं तो उसे खेल इतना प्यारा होता है कि वो जब हम उसको खेल से छुड़ा कर लाते हैं तो वो रोने लगता है। और हमें एक जबरदस्त एक फोर्स लगाना पड़ता है, उसको उठा के लाना पड़ता है घर में, और घर में भी रोता है, पर करें क्या, उसको लाना ही है, उसको लाना ही है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से बच्चे को घर तक लाने में कुछ ना कुछ हमें कार्य करना पड़ रहा है, घर एक निश्चित एरिया है, तो ये आवेश जो प्लस क्यू है, ये घर का मुखिया बैठा है, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र तैयार हो जाता है। विद्युत क्षेत्र कैसे तैयार होता है, तो जो प्लस क्यू आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकलती हैं, बाहर की ओर। और जहां तक इसका अनुभव अन्य आवेश कर सकता है, अन्य आवेश पर इसके द्वारा बल लगाया जा सकता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। अब इसी प्रकार से घर के मुखिया का प्रकोप घर तक ही रहेगा, बाहर तो डंडे से उसकी पिटाई होगी, मुखिया होगा तो घर का होगा, किसी और का थोड़ी ना, किसी और के बच्चे को डांट सकते हो। ऐसे ही भाई साहब ये आवेश है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू के चारों ओर एक फील्ड तैयार है, इस फील्ड पर इसका बल लगेगा, कोई भी आनेगा यहाँ पे इसके क्षेत्र में तो उस पर बल लगेगा। तो हम जब आवेश को ला रहे होते हैं अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक, तो जो हमें कार्य करना पड़ रहा है, जो हमें कार्य करना पड़ रहा है, उसे हम विभव कहते हैं। डेरिवेशन के माध्यम से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव का यदि हम फार्मूला देखें तो होता है V = 1/4πε0 k × Q/r। अब देखो, हमेशा भी जब भी आप निर्भरता देखोगे, जैसे विभव का निर्भरता आप देखो, तो यदि हम बात करें जो भी ऊपर का मान है, ऊपर यदि आपका Q है, ऊपर वाले वैल्यू को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और नीचे वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आपका ये घटेगा। ये आप समझो। जब पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ा आप समझो कि ऊपर वाले वैल्यू को यदि हम बढ़ाएंगे तो ये V का मान बढ़ेगा, और नीचे वाले यदि वैल्यू को, नीचे वाले वैल्यू को यदि बढ़ाएंगे तो ये व्युत्क्रम है, ठीक है, व्युत्क्रम है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। डायरेक्ट आवेश बढ़ाएंगे तो विभव बढ़ेगा, आवेश बढ़ रहा है, आवेश के मान में यदि वृद्धि करेंगे तो विभव बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगा। ये कैसे आप समझे सर, आवेश कह दिए, जबरदस्ती कह दिए। देखो भाई साहब, अब देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, थोड़ा समझो, ये हमारा आवेश है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हम अनंत से किसी आवेश को ला रहे होते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत हमें कार्य करना पड़ता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत कार्य करना पड़ रहा है।
तो इसका प्रभाव जितना अधिक होगा उतना ज्यादा हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, उतना अधिक कार्य करना पड़ेगा, और जितना अधिक कार्य करना पड़ेगा उसका विभव उतना ही अधिक होगा। मतलब इस आवेश का प्रभाव ज्यादा है, आवेश के मान में वृद्धि कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अधिक हो जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र का प्रभाव अधिक हो जाएगा तो जब हम आवेश को ला रहे होंगे तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। मम्मी डंडा लिए खड़ी है तो भी बच्चा कहेगा नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें तो आज डंडे से पिटाई होगा। तो जब हम बता रहे भाई आवेश के मान में बढ़ा दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है, उसका प्रभाव ज्यादा हुआ। अब हम आवेश को लाना चाहेंगे तो आवेश कहेगा ना ना बाबा हम ऐसे नॉर्मल नहीं जाने वाले, कुछ और हमें कुछ आवेश दे दो। बोला चल भैया और वर्क कर दो और हम उस पर बल लगा दें। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आवेश बढ़ाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ गया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत में ही तो हम आवेश ला रहे होते हैं तो हमें कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, विभव ज्यादा होगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जैसे जैसे हम यदि इसको पास में लाएं तो आर के मान में कमी आएगी, सही बात है ना। थोड़ा समझो, कुछ चीजें समझ लो यार, कुछ चीजें समझ लो, बहुत सिंपल है मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा आप समझो। यदि मैं कह दूं ये बिंदु P है तो आर थोड़ा सा अधिक होगा, और ये बिंदु पास में आ जाए तो आर कम होगा। लेकिन जितना हम पास में आवेश लाएंगे उतना ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज्यादा है। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जितना पास लाना पड़ेगा, आवेश को जितना पास लाएंगे तो दूरी तो कम होता जाएगा लेकिन कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, कार्य ज्यादा करना। जैसे मैं क्या बता रहा हूं देखो ना, समझो। जैसे जैसे बच्चा लोग यहां पे मैं दूरी कम करता जाऊंगा, यदि दूरी कम करता जाऊं तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, यानी दूरी कम करूं तो विभव का मान ज्यादा हो जाएगा। दूरी अधिक कर दूं, दूरी मतलब और दूर कर दूं, यहां पर कर दूं, आर बढ़ गया, अब मुझे कुछ दूर तक ही लाना है तो कम कार्य करना पड़ेगा। बाहरी क्षेत्र में लाना है, घर के गेट तक लाना, बच्चा को कम, अरे आंगन तक लाना और करना पड़ेगा, मम्मी के पास किचन तक ले जाना तो और कार्य करना पड़ेगा। समझो ना यार बात को, कंसेप्ट में दिमाग में वैसे बैठेगा यार, कछु नहीं है। ये सब अपने दैनिक जीवन में रिलेट करके पढ़ो, हमेशा याद हो जाएगा। अरे बच्चा लोग बहुत कठिन है, फिजिक्स बहुत कठिन है। यार कठिन कहाँ है? आवेश है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत हम एक परीक्षण आवेश को ला रहे हैं तो कार्य करना पड़ता है। आवेश बढ़ा दिए, फील्ड तैयार ज्यादा हो गया, आवेश बढ़ने के कारण ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, इसके कारण से विभव का मान बढ़ जाता है। यदि हम दूरी की बात कर दें प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो ना दूरी आर है, क्या आर है, आर यदि हम कम करेंगे, आर यदि कम कर देंगे पास लाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा, व्युत्क्रम है। और वो क्यों बढ़ेगा? जैसे जैसे हम आर कम करेंगे मतलब और पास में लाना है आवेश, और जितना पास में लाएंगे ना उतना ही कार्य करना पड़ेगा, उतना ही यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत सघन है, इस कारण इसके पास में जो तीव्रता है ज्यादा है तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, ये सब आपको तैयार होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चों प्रभावित करने वाले कारक। तो 4 कारक इसके मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहला जो आपका है वो आवेश की मात्रा, पहला जो है आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। और इस पर आप थोड़ा सा डिटेल भी लिखोगे, अपने भाषा में लिखूंगा, ठीक है। किसी भी चालक के आवेश के मान में वृद्धि करने से उसके विभव का मान बढ़ जाता है, सीधा। या किसी भी चालक का विभव का जो मान है उसके आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। सिंपल आप लिख सकते हो, अपने भाषा में लिख सकते हो। किसी भी चालक का विभव उस पर आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आप इतना लिख लेना काफी है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों? इसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों होता है? भाई साहब देखो जरा, आवेश के मान में वृद्धि करने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रबल हो जाता है, तब आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है ज्यादा करना पड़ता है, इस कारण से विभव का मान बढ़ जाता है। ठीक है, मैं यदि आपसे कहूं कि आवेश के मान में वृद्धि करने से, पूरा डिटेल लिखूंगा, आवेश के मान में वृद्धि करने से, आवेश के मान में वृद्धि करने से विद्युत क्षेत्र प्रबल हो जाता है, प्रबल हो जाता है। ठीक है, जिससे आवेश को लाने में, आवेश को विद्युत क्षेत्र तक,
आवेश को विद्युत क्षेत्र तक लाने में अधिक कार्य करना पड़ता है। क्या? अधिक कार्य करना पड़ता है, अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे विभव के मान में वृद्धि हो जाती है, जिससे विभव बढ़ जाता है। ले भाई यार, बड़ा सिंपल बता दिए, मजा ही कुछ और आ गया। हमने कह दियो भैया कि एक आवेश है, आवेश के चारों इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा हो जाएगा उसके विपरीत में कार्य करने के लिए उतना ही ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आया? हमने क्या कहा, कोई चालक है, चालक पर आवेश जितना अधिक है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही अधिक होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है तो उसके विपरीत हम दूसरे आवेश को लाएंगे तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। और कार्य तो ही विभव है, कुछ और थोड़ी ना है, कार्य ही क्या है? विभव है। जितना ज्यादा अधिक कार्य करना पड़ रहा है उसके विभव में उतना ही ज्यादा वृद्धि हो रही। ओके बच्चा लोग, तो बच्चा पार्टी यहां तक क्लियर है? हाँ भाई साहब, आवेश की मात्रा। दूसरे नंबर पे चलते हैं, चालक के क्षेत्रफल पर। चालक का क्षेत्रफल कैसा डिपेंड करता है? देखो जरा, आवेश तो भैया व्याप्त होगा, और आवेश व्याप्त है चालक पर तो डेफिनेट है उस पर क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम विभव निकालते हैं। देखो दूसरा आप हेडिंग क्या डालोगे? चालक के क्षेत्रफल। चालक के क्षेत्र प्रभावित करने वाले चालक का क्षेत्रफल, ऐसा लिखो, चालक का क्षेत्रफल इतना। अब देखो, जैसे मैं कह रहा हूं, यदि क्षेत्रफल बढ़ा दूं, एक छोटा सा एक चालक क्षेत्र है ऐसा, इस पर आवेश प्लस क्यू आवेश मान के चलता हूं, ठीक। इसमें कितने आवेश हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आवेश। अब इसके क्षेत्रफल को थोड़ा सा बढ़ा दूं, है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो यहां आवेश पास पास में थे तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो प्रबल था, ठीक है। लेकिन इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या, थोड़ा सा दुर्बल है। क्यों? क्योंकि आवेश दूर दूर हो गए। जो आपका चालक है बड़ा हो गया, आवेश दूर दूर हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा दुर्बल हो गया। इसके बजाय चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो आवेश दूर दूर हो गए, और जब आवेश के मान में कमी है चालक के सापेक्ष, इस चालक की बात कर रहा हूं, एक दूसरे की तुलना कर रहा हूं, इस चालक के सापेक्ष इसका जो क्षेत्रफल बढ़ने से आवेश दूर दूर हो गया और आवेश में कमी आ गई। भाई इसमें इतने छोटे में जब 9 थे, बोले भैया छोटा बच्चा 9 रोटी खा लेता, तो बड़ा बच्चा को भैया तो 9 दूनी 18 चाहिए। सिंपल है, चाहिए कि नहीं चाहिए? दिमाग लगाओ। तो फिर कौन काम करेगा ज्यादा? समझो, जो ज्यादा रोटी खाएगा वही ना काम करेगा। भाई छोटा है तो क्या हुआ, मुझे बड़ा हूं तो मुझे ज्यादा चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये छोटा बच्चा है 9 खा रहा है, अरे हम बड़े भैया 9 दूना 18 दो, अरे हम 90 दे रहा हूं। तो इसके सापेक्ष हमारे कैपेसिटी के अनुसार हमें तो कम मिल रही ना। कैपेसिटी हमारी 18 की है और आप इसको 9 दे रहे हो तो बोले तुम्हें भी 9, ये तो गलत बात है। तो हमारे अकॉर्डिंग हमें नहीं मिल रहा है। तो यही तो बोल रहा है कि यदि हम चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल जब बढ़ाए तो आवेश भी बढ़ना चाहिए, लेकिन आवेश दूर दूर हो गए, और जब आवेश की कमी हो गई तो बच्चा लोग विभव ऑलरेडी क्या हो गया, कम हो गया। आवेश कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा दुर्बल, और जब फील्ड दुर्बल तो आवेश को लाने में कम कार्य करना पड़ेगा। नहीं समझे? यदि प्रबल है तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, लेकिन इन बेचारे आवेशों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा दुर्बल हो गया, और जब दुर्बल हो गया तो आवेश को लाने में थोड़ा सा कम कार्य करना पड़ेगा, जिसके कारण विभव के मान में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो आप लिख सकते हो किसी चालक का विभव, यहां पर लिख दें किसी चालक का विभव, चालक के आकार व क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या व्युत्क्रम नहीं, उल्टा होता है। भाई चालक को बढ़ा दिए, क्षेत्रफल तो बढ़ गया, लेकिन आवेश दूर दूर हो गए। जब आवेश दूर दूर हो गए तो फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कमजोर हुआ। किसी आवेश को हम आसानी से ला सकते हैं, इस कारण से चालक का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
ठीक है, तो यदि मैं लिखना चाहूं, ठीक है, तो यहां पर इसका थोड़ा डिटेल लिख देता हूं। चालक के क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से, चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होता है? चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने से प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की कमी हो जाती है। आवेश की कमी हो जाती है, आवेश की कमी हो जाती, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की कमी हो जाती है। अतः विभव का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। इति समर्पयामि, दूसरा नंबर हो गया 3 भैया 4, 3 4, हाँ 2 और बच्चे भी है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट भी लोगे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे छोटे लाल। अरे अरे सर छोटा बच्चा थोड़ी ना, बहुत बड़े हो गए। यहाँ पढ़ने वालों की संख्या है ना, भीड़ उमड़ रही है ना। अरे बहुत बच्चे हैं सर। नहीं कुछ तो बोले, हम तो सियाने हो गए। ठीक, चलो भाई साहब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, यहां तक क्लियर हो गया हो थोड़ा सा। तो तीसरा नंबर हम देखेंगे। ठीक, मुझे जो जरूरत नहीं उसे मैं मिटाऊंगा भी, चाहत से ज्यादा कभी मैं पढ़ाऊंगा भी। ओ हो, जिसने लिया मेरा नाम इस जन्म में। तो तीसरा नंबर क्या है? चालक के समीप, चालक के समीप अन्य चालक, चालक के समीप अन्य चालक लाने पर, अन्य चालक ला दें। अब चालक था हमारा, ये हमारा एक चालक था, इस पर कौन सा आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। ये हमारा कौन से आवेश से आवेशित है भाई साहब? प्लस क्यू। इसके समीप एक अन्य चालक ला रहे हैं। जब एक अन्य चालक ला रहे हैं तो इस चालक के पास वाले क्षेत्र पर माइनस हो जाएगा और दूरवर्ती तल पर प्लस। आवेशन का सिद्धांत आप पढ़े हो, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखो होता क्या है, चालक के समीप अन्य चालक लाने से दूसरे चालक के पास वाले क्षेत्र पर माइनस आवेश और दूर वाले तल पर प्लस आवेश हो जाता है। इस माइनस के कारण इस पे प्रतिकर्षण हो गया, दूर जाने की कोशिश करेगा और इसके प्रभाव को थोड़ा सा कम करता है। कैसे? बेहतरीन एक पढ़ने वाला बच्चा है, एक सुंदर सी लड़की आ गई, उसको बात में रिझा दी तो फिर अपना कार्य करना थोड़ा सा कम कर देगा। ये जानते हो कहां होता था सबसे ज्यादा? राजा, जब पहले प्राचीन राजाओं की मैं बात कर रहा हूं, संधि हो जाती थी लड़कियों की खूबसूरत से। अपनी लड़कियों को देकर के राजा एक दूसरे से खतरा को बचाने के लिए संधि कर लेते थे। एक समय मैं एक एपिसोड देख रहा था, वो चल रहा था आपका किसका बता दूं मैं, चंद्रगुप्त मौर्य। उसमें जो सेल्यूकस होता है ना, वो एक खूबसूरत लड़की को घनानंद के पास, जैसे धनानंद के पास भेजता है ताकि वो रीझ जाए और व्याप्त हो जाए और हम इधर 15 जनपदों पर विजय प्राप्त कर लें। तो सुंदरियों का प्रयोग किया गया कि वो उधर व्याप्त हो जाए, लिप्त हो जाए। वही चीज यहां पे हो रहा है कि बेटा ये प्लस था, एक लड़का है मान लो, इसके पास जब माइनस आएगा तो बेचारा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे, एक दूसरे के पास ये मतलब अट्रैक्ट होंगे। अब इसके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर दिया गया। तो जब प्रभाव को कम कर दिया जाए तो आवेश का प्रभाव जैसे कम हुआ तो विद्युत क्षेत्र कम हुआ, विद्युत क्षेत्र कम हुआ तो आवेश को लाने में आसानी हुई। आवेश के मान में कमी, विद्युत क्षेत्र के मान में कमी और विद्युत क्षेत्र के मान में कमी, तो विभव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सॉरी, कमी होगी तो विभव कम हो जाएगा। विभव कम क्यों होगा भाई? देखो E के मान में कमी, E के मान में कमी तो V के मान में वृद्धि, E के मान में कमी तो V के मान में भी कमी होगा। क्यों कमी होगा? यदि E कमजोर है तो हमें कम कार्य करना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा। यदि E बढ़ गया तो भैया आवेश का प्रभाव यदि बढ़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो कार्य भी ज्यादा करना पड़ेगा, उसके विपरीत कार्य करना पड़ता है ना। यही चीज कहा गया है कि भैया ये जो माइनस है इसके प्रभाव को कम कर रहा है। जब आवेश के प्रभाव कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कम हो गया, तो विभव को लाने में हम क्या करते हैं?
विभव में हमें एनर्जी कम लगती है तो विभव का मान कम हो जाता है, सिंपल है। ठीक, तो आप लिखोगे कि चालक के समीप एक अन्य चालक लाने से विभव के मान में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। लिखो जरा डिटेल इसका। चालक, चित्र बना लेना आप। चालक के समीप अन्य चालक लाने पर चालक के विभव के मान में, चालक के विभव के मान में कमी आती है। ठीक, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर तो कम कार्य करना पड़ेगा, सिंपल है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है तो मुझे अधिक कार्य करना पड़ेगा, ये भी ठीक है। तो भैया यहाँ पर दूसरा चालक ला दिए तो प्लस को कम कर रहा है, प्लस को कम करने के कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा कमजोर हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होने के कारण जो है हमें कम कार्य करना पड़ेगा, कम विभव हो जाएगा। ठीक, अगला लास्ट हम देख रहे हैं माध्यम। ये जो माध्यम है आपको पता है माध्यम के विपरीत होता है। यदि माध्यम ले आएंगे तो भैया हमारा विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सिंपल। आप देख सकते हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है कि हम चालक को किसी अन्य माध्यम, किसी माध्यम में रख दें तो क्या होगा। ठीक है, तो चालक को किसी अन्य माध्यम में रखने पर आप चौथा हेडिंग डाल लो, चालक को किसी माध्यम में रखने से, मतलब चालक को यदि हम किसी अन्य माध्यम में रख दें तो उसको प्रभावित करता है कारक, यानी चालक का माध्यम भी प्रभावित करता है। ठीक है, जब हम चालक को किसी अन्य माध्यम में रखेंगे बच्चे लोग, तो अन्य माध्यम में रखने से है ना क्या होगा? कार्य कम करना पड़ेगा, और कार्य कम करना पड़ा, फलस्वरूप विभव के मान में कमी आ जाती है। तो ये हमारा हो गया चारों कंप्लीट, सिंपल है। अब हमारा जो अगला टॉपिक था, हम बताए थे कि समविभव पृष्ठ पढ़ेंगे और समविभव पृष्ठ के गुण। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा सा प्रभावित करने वाले कारक कभी कभी ये 2-2 अंक में पूछ दिए जाते हैं। आप किसी भी बोर्ड से हो, सबके लिए सभी टॉपिक बहुत ही है ना इंटरेस्टेड हैं और सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ने चाहिए। तो प्लीज यार, अभी मैं बोला नहीं लेकिन लाइक शेयर तो करना जरूरी है। थम्स अप कर दो, जो बच्चा देख रहा है थम्स अप कर दो, फिर मजा आएगा। क्या मजा आएगा? अब सम यानी बराबर, विभव, विभव यानी आवेश को लाने में किया गया कार्य, पृष्ठ यानी कोई एक छोटा सा सतह, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ कैसा होगा देखिएगा, मतलब कोई आवेश होगा, उस आवेश के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी, सिंपल है। यहां पे मैं एक आवेश ले रहा हूं, इस आवेश के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती। अब देखो जरा, अब मैं इसके चारों ओर एक छोटा सा वक्र खींच रहा हूं, काल्पनिक वक्र। यहां पर एक बिंदु दे देता हूं ओ, इस बिंदु से स्मॉल आर त्रिज्या का, स्मॉल आर त्रिज्या का एक काल्पनिक वक्र खींच दूं, एक काल्पनिक वक्र खींच दूं। अब यहां पर ये देखूंगा कि जितना दूरी आर इधर था उतना इधर भी है, यहां पर आर इधर भी उतना ही है, यहां पर भी आर इतना भी है, इसकी त्रिज्या क्या है? समान है। अब मैं यहाँ भिन्न भिन्न बिंदु दे देता हूँ, यहाँ पे एक बिंदु ए दे दूं, यहाँ पर एक बिंदु बी दे दूं, यहाँ पे सी दे दूं, यहाँ पे डी दे दूं, ई दे दूं, और भी बिंदु दे सकता हूँ, कोई दिक्कत। तो किसी भी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। काल्पनिक वक्र है, किसी ने देखा नहीं है, थोड़ा सा बटल, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं, है ना। तो भैया ये काल्पनिक वक्र है, सम यानी बराबर, विभव यानी हर एक बिंदु पर विभव क्या होना चाहिए? बराबर। तो एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? गर्मी है भाई, गर्मी है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है? समान होता है। या किसी भी आवेश के चारों ओर वह खींचा गया काल्पनिक वक्र जिसके सभी बिंदुओं पर, या वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, किसी भी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो यहां पर बच्चा लोग परिभाषा लिख देता हूं, किसी आवेश के चारों ओर, ओ माय गॉड, तो आ गई लाइट, शुरू करें। हाँ, किसी आवेश
के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, किसी आवेश के चारों ओर खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। हमने क्या कहा बच्चा लोग कि एक पृष्ठ, हम आवेश के चारों ओर, विद्युत क्षेत्र कैसे तैयार हो गया? बिना आवेश का तैयार हो जाएगा? कभी नहीं। एक आवेश होना चाहिए, आवेश होगा तभी उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ही हम वहां पर विभव की कल्पना कर सकते हैं। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहां पर विभव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही हम कोई ना कोई परीक्षण आवेश लाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम अनंत से, हम यहां से इसके इस बिंदु तक ला रहे हैं आवेश Q नॉट को, या अनंत से इसके इस बिंदु तक ला रहे हैं Q नॉट को, या इधर से अनंत से ला रहे हैं इस बिंदु तक Q नॉट को, लेकिन जो कार्य होगा हर जगह बराबर होगा, जो कार्य होगा हर जगह बराबर होगा। तो इसके मतलब का हम ये यहाँ पे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसके प्रत्येक बिंदु पर यदि कार्य समान लग रहा है तो मई भैया यहाँ पर विभव भी समान होगा। विभव है ही क्या? आवेश को अनंत से ला रहे हैं, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक, तो भैया कितना कार्य करना पड़ रहा है, ये चीज तो हम बता रहे हैं। समझ रहे हो? ठीक है, इतना क्लियर? कुछ समझे आप मैं क्या कहना चाहता हूं कि कोई भी आवेश है उसके चारों ओर एक हम काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, काल्पनिक, केवल कल्पना करते हैं, काल्पनिक पृष्ठ है जहां पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यहां तक क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि एक काल्पनिक वक्र है। ठीक है, जैसे यहां पर थोड़ा समय मान लेता हूं, माना बिंदु O को केंद्र मानकर, ऐसा ना करें यार, माना बिंदु O को पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, प्लस Q आवेश है जिसे केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ बनाते हैं। जब गोलीय पृष्ठ बनाएंगे जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कितना होगा बच्चा लोग? तो V बराबर आपने पढ़ा 1/4πε0 K कर दो, और आवेश कितना उस पर डिपेंड करेगा, और नीचे डिस्टेंस त्रिज्या कितनी है, यहाँ से आवेश जो Q नॉट है ना, सॉरी Q यहाँ पे है, इससे दूरी कितना है, ये जहां तक हम ला रहे हैं किसी आवेश को तो वहां से डिस्टेंस कितना, दूरी कितना है। क्लियर है? थोड़ा यहां तक समझ में आया? और कुछ नहीं करना है, जो समविभव पृष्ठ है उसको आपको समझाना है कि वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। फार्मूला निकाल देना है कि समविभव पृष्ठ पर यदि मैं विभव की बात करूं तो प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा ऐसा होगा, V बराबर 1/4πε0 K Q/R, जहां Q आवेश हो गया, R क्या है, इस आवेश से दूरी है, और K क्या है, इसका माध्यम है, हो सकता है कि किसी माध्यम में रखा हो। ये हो गया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट प्लीज फास्ट। और भैया आपको डायग्राम ऐसे ही बनाना है, कुछ और नहीं, जो मैंने बना दिया यही डायग्राम बनाना। इसके बाद हम बात कर लेंगे समविभव पृष्ठ के गुण। क्या बात करेंगे बच्चे लोग? समविभव पृष्ठ के गुण। फिर अगले लेक्चर में हम बता देंगे एक विभव प्रवणता, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। बिल्कुल पेपर में एक नंबर नहीं कटेंगे, मेरा आपसे वादा है। आप ये चिंता मत करना कि सर जो आप पढ़ा रहे हो क्या नंबर कटने के चांसेस हैं। एक एक क्रम से बताऊंगा, ठीक है। समविभव पृष्ठ के गुण, कम से कम आपको 4 गुण तैयार करना है, ठीक है। बड़े नंबर के तो क्वेश्चन है नहीं, तो 4 गुण बनना ही चाहिए, ठीक। ओके सर, चलो हम यदि बच्चा लोग पहला नंबर कह दें कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। सच है,
समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। क्यों? क्योंकि विभव का फार्मूला यहाँ भी r दूरी है भाई, यहाँ भी r दूरी है, तो यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, है ना, q/r। अब सर यहाँ भी r दूरी है तो यहाँ भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, q/r के माध्यम है। अब कह दो सर यहाँ भी बिंदु है, यहाँ भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, q/r। तो हर जगह विभव तो समान है यार। यदि मैंने यहाँ पर a के लिए किया, यहाँ पर e के लिए किया, यहाँ पर मान लो कोई अन्य बिंदु है इसके लिए, तो हर एक बिंदु पर विभव तो समान आ रहा है, ठीक है, क्योंकि r के ऊपर डिपेंड करता है। r बढ़ा दो भाई साहब तो विभव कम हो जाएगा। r के व्युत्क्रम होता है त्रिज्या, यानी दूरी, जितना दूरी बढ़ाओगे विभव कम होता जाएगा। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव शून्य होता है, ठीक है। आगे दूसरा नंबर आप लोग लिखोगे, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलता हूं यहां पर कि A से B तक, थोड़ा समझिएगा, माना परीक्षण आवेश, थोड़ा समझो, परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, मान लो छोटा है इसलिए डेल W है, ठीक है। परीक्षण आवेश को ले जाने में कार्य तथा विभवांतर डेल भी है। विभवांतर क्यों कह रहा हूं? विभवों का अंतर दो बिंदु है और दो बिंदु पर विभव का अंतर ही हो सकता है। तब बच्चा लोग आपने क्या पढ़ा है? तब आपने पढ़ा है कि सर हम विभवांतर या विभव आवेश को ले जाने में किए गए कार्य के बराबर मानते हैं, ठीक है। यानी जो आपका विभवांतर या विभव होता है वो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है। अब इसका मैं पक्षांतर कर दूं तो डेल W बराबर कितना हो जाएगा? डेल V इंटू Q0। अब थोड़ा समझिएगा, ये जो डेल V क्या है? दो बिंदुओं के बीच का डिफरेंस है, यानी B में A को घटा दूं और Q0 है। और आपने पढ़ा कि जब प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, मतलब यदि मैं कह दूं VB और VA दोनों समान है तो VB बराबर VB होगा Q0 और ये कट जाएगा 0, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 0, यानी जो आपका डेल W हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये गणितीय व्याख्या भी लिख लेना भाई साहब। यहां भी विभव समान है, तो जब दो बिंदुओं पर विभव समान है तो विभवांतर निकालेंगे शून्य, तो फिर किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी समविभव पृष्ठ हमारा जो बन गया, इसको हम यहाँ पे जो आवेश को कहीं भी ले जाएंगे तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल मुक्त कार्य होगा। वहां पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, आप जहां चाहो वहां ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विभवांतर शून्य है। इस कारण से बच्चा लोग जो समविभव पृष्ठ पर हम आवेश ले जाते हैं तो वहां पर किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों छोड़ देता हूं? क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप बको नहीं सर ने बड़ी गलती कर दी। अरे नोट्स भी ले सकते हो आप प्रॉपर रूप से। यार चार्ज ज्यादा नहीं लेता हूं कि आप बिक जाओगे। 500 रुपए की बुक खरीदोगे, है ना, और 100 रुपए में आप नोट्स लोगे। नोट्स लेने से छोटा सा सहयोग राशि हमें मिलता है ना। हम भी एक सपोर्टेड हो जाते हैं आपसे और आप भी हमसे कनेक्ट हो जाते हो। 1 साल के लिए डिलीट होगा, नोट्स फिर से मिलेगा, ये मेरा वादा है। एक बार जुड़ना तो सीख लो, बेहतर मेरा खुद का बने हो नोट्स मिलेगा। तो दो चीज आपने समझा कि प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, और यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जा रहे परीक्षण आवेश को, तो किया गया कार्य शून्य होता है। तीसरा चीज समझो कि जो समविभव पृष्ठ होता है, इसके यदि विद्युत क्षेत्र की बात करें तो एक दूसरे को कभी नहीं काटते। यानी दो विभव पृष्ठ भी हैं, ऐसा लिखो आप। विद्युत क्षेत्र तो काटेंगे ही नहीं। दो समविभव
विभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अर्थात एक दूसरे को नहीं काटती। ये तीसरा नंबर है बच्चा, नहीं काटती। अब इस डायग्राम से आप नहीं समझोगे, दूसरी डायग्राम हम थोड़ा सा बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे थोड़ा समझिएगा, दो समान परिमाण की आवेश है, यहां भी प्लस क्यू है, यहां भी प्लस क्यू है, ठीक है। अब ये दोनों प्लस क्यू हैं, इनके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके ये समविभव पृष्ठ बन रहे हैं। काल्पनिक वक्र है, इसके चारों ओर पृष्ठ खींच सकते हैं, लेकिन ये जो समविभव पृष्ठ है एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। ऐसे इसके भी चारों ओर जो समविभव पृष्ठ है एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। समझ रहे हो? ये जो समविभव पृष्ठ है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ये चीज बताया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई साहब यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे तो वहां पे दो वैल्यू आ जाएगा, जो कि परिभाषा के विपरीत है। दो वैल्यू हो ही नहीं सकता, दो विभव हो ही नहीं सकते एक दूसरे को। यदि ये आपका जैसे यहाँ पे ये जा रहा था, थोड़ा समझिएगा, ये समविभव पृष्ठ जा रहा था ऐसा और ये इधर जाता ऐसा काट देता, या मान लो कहीं पे ऐसा काट देता, तो यहाँ पर एक इसका होता विभव यानी VA और इसका VB, जो कि बराबर नहीं होते। एक ही बिंदु पर दोनों बराबर नहीं होते, जो कि ये परिभाषा के विपरीत है। इसलिए दो समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। और जो समविभव पृष्ठ होता है, चौथा नंबर है आपका, तीसरा की चौथा है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होते हैं। मतलब जो यहां से बल रेखा निकलेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेंगी, वो पृष्ठ के साथ 90 डिग्री कोण बनाते हैं। चारों ओर निकलता, प्लस क्यू भाई तो चारों ओर निकलेगा, यदि माइनस होता तो चारों ओर से अंदर प्रवेश करता, क्योंकि प्रगुण ही है विद्युत क्षेत्र रेखा कि प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलकर अनंत तक जाती है, लेकिन वहीं पे यदि माइनस क्यू आवेश होता तो अनंत से चल करके प्लस क्यू तक आती है, माइनस क्यू तक आती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? चार तो हो गए यार, कोई और है किसी? ठीक, कोई और है? ये है पांचवा नंबर, किसी चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ होता है, ये कैसा सर? मैं समझ नहीं पाया, ये कैसा हो जाएगा सर? किसी चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ कैसे हो सकता है? मान लो भिन्न भिन्न आवेश हो जाए तो, है ना, मान लो भिन्न भिन्न आवेश हो जाए तो फिर समझो, एक चालक ले लो, ठीक है, एक चालक कैसा लोगे? एक चालक ले लो आप और कह दो सर यहां पर 5 कूलाम आवेश है, यहां पर 6 कूलाम आवेश है, यहां पर 8 कूलाम आवेश है, यहां पर 9 कूलाम आवेश है, यहां पर 7 कूलाम आवेश है, यहां पर 3 कूलाम आवेश है ना, और यहां पर 4 कूलाम, यहां पर 5, यहां पर 5, यहां पर 4। अब देखो, आप एक चीज पढ़े हो, यदि किसी भी चालक के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न आवेश हो तो आवेश का प्रवाह होना तय है। अधिक आवेश वाले क्षेत्र से कम आवेश वाले क्षेत्र की ओर आवेश का प्रवाह होगा, और कब तक होगा? जब तक कि समान न हो जाए, और जब समान हो जाएगा तो हर जगह पूर्ण रूप से बराबर मात्रा में आवेश हो जाएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। इसलिए कहा जाता है किसी भी चालक के प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान होगा। क्यों? यदि आवेश समान नहीं है तो फिर भैया आवेशों का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? आवेशों का स्थानांतरण। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश प्रवाहित होते रहते हैं। कब तक? जब तक कि प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान न हो जाए, और जब आवेश समान हो जाता है तो विभव भी समान हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चा लोग समविभव पृष्ठ के गुण हो गए, 5 गुण तैयार कर लेना, आपके सिलेबस में 5 है। एक और है, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो लंबवत होती है भाई साहब, तो उसके अनुदिश कैसे हो सकता है?
वृत्तीय मार्ग पर विद्युत क्षेत्र हो ही नहीं सकता है। सिंपल है, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि आवेश यदि प्लस क्यू है तो विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा जाएगा, ना कि ऐसा जाएगा। और ये बोला इसके अनुदिश शून्य होती है, बिल्कुल शून्य होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो भैया लंबवत निकलती, तीव्रता की दिशा तो लंबवत बाहर की ओर जा रही है, तो फिर उसके अनुदिश कैसे, वृत्तीय मार्ग पर कैसे हो सकती, नहीं हो सकती ना, तो शून्य होती है। और अगले वीडियो में, अगला वीडियो छोटा सा ही रहेगा, लेकिन वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध की बात करेंगे। तो आज के 2 टॉपिक उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतरीन मक्खन हो गया होगा। और जय हिंद बोलने की कोशिश किया करें आप लोग कमेंट बॉक्स में। अपने देश से प्रेम करने वाले प्यारे बच्चों जय हिंद बोले, और वंदे मातरम तो मेरा डायलॉग ही है। तो फिर से लास्ट में कहना चाहूंगा एक बार कि हमारे चैनल पे जुड़े रहने के लिए तो आप नोट्स भी ले सकते हैं हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके। और मेरे बच्चों जो प्रीवियस वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।